नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबशरा। पानी में रहकर मगरमच्छ के साथ बैर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, ये कहावत बिल्कुल सटीक और फिट बैठती है बॉलीवुड के कलाकारों पर, यानी कि बॉलीवुड के उन दिग्गज कलाकारों पर जो किसी दौर में अपनी जुबान, अपने बेबाक अल्फाज को सामने रखा करते थे और अपनी हर एक मुद्दे पर स्पष्ट राय भी रखा करते थे। दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उन दिग्गज कलाकारों के बारे में जिन्हें महानायक सदी का कहा जाता है, यानी कि अमिताभ बच्चन के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। दरअसल जिस वक्त सोशल मीडिया पर या मेन स्ट्रीम मीडिया में देश का नाम बदलने की खबर आग की तरह फैली थी, तो उस वक्त सोशल मीडिया पर एक्स पर अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया था, और वो ट्वीट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उस ट्वीट के बाद से खुद अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से जबरदस्त तरीके से ट्रोल भी किए जाने लगे। तो दोस्तों, ट्वीट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक 2014 से पहले एक वक्त हुआ करता था जब ये सितारे, दिग्गज कलाकार अपनी बेबाकी के साथ राय रखते थे, हर मुद्दे पर अपनी एक स्पष्ट राय भी सरकार को देते थे और सरकार को कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम भी उस दौर में ये किया करते थे। तो देखिए, यहाँ पे एक वेबसाइट ने छापा है, डू यू नो अमिताभ बच्चन हैज नो क्रैक्ड एनी पेट्रोल जोक आफ्टर 2014। यानी कि 2014 के बाद से अमिताभ बच्चन ने सरकार के खिलाफ कोई भी कटाक्ष या कोई भी एक ऐसा ट्वीट नहीं किया है जो कि 2014 से पहले वो करते आए थे। इसी के साथ अमिताभ बच्चन के साथ तमाम और भी ऐसे लोग हैं जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अशोक पंडित, अनुपम खेर, अमिताभ बच्चन, विवेक अग्निहोत्री और अक्षय कुमार जैसे वो लोग उन लिस्ट में शुमार किए जाते हैं जब 2014 से पहले सरकार से सीधा सवाल करते थे। लेकिन 2014 की सरकार के बाद से इनके मुंह बिल्कुल सिल गए और इन्होंने किसी भी मुद्दे पर बात करनी बिल्कुल बंद कर दी। दोस्तों, ये ट्वीट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ट्वीट उस वक्त का है जब देश का नाम बदलने की खबरें तेजी से फैल रही थी। तब अमिताभ बच्चन लिखते हैं, जी हाँ हुजूर, मैं ट्वीट करता हूँ, यदा कदा मैं रिट्वीट करता हूँ। ये ट्वीट मैंने अभी अभी किया है, रिट्वीट भी तो यही मैंने किया है। यदि उपलब्ध है यहाँ मुझे फैसिलिटी, लिखता हूं जो आता है समझ, घटा जो है घटी, आई बात समझ में। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने जो ट्वीट किया ये बिल्कुल बेतुका सा ट्वीट है जो किसी के भी समझ से परे है। लेकिन अमिताभ बच्चन के ट्वीट करते ही जब लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हुई तो उस पर भी आप एक नजर डाल लीजिए। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, जो पीढ़ी अमिताभ बच्चन की सुपर स्टारडम के दौर में बड़ी हुई तो उसने कभी नहीं सोचा था कि बुजुर्ग होकर वो इस कदर बिला दिमाग की बकबक करेंगे। किसी और लिखे डायलॉग तथाकथित टेलीप्रॉम्प्टर के भरोसे बुद्धिमान दिखना आसान है। इसी के साथ कविता महरूलिया लिखती हैं, जी सही कहा, स्क्रीन पर जो ये बोलते थे वो जावेद अख्तर और सलीम खान साहब के संवाद होते थे। रील और रियल लाइफ में कितना अंतर होता है, अमिताभ जी इसका बढ़िया उदाहरण है। इन्हें तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। इसी के साथ अमोद बिधूड़ी लिखते हैं, नीरो की बंसी बजाने से चूहे उसकी तरफ और उसके इशारे पर चलने लगते हैं। बंसी के खिलाफ खड़े होने के लिए रील की हड्डी चाहिए। और फिल्मी जगत और स्पोर्ट्स जगत के कहे जाने वाले ज्यादातर सितारे पैसों की चमक में रील की हड्डी गवा चुके हैं। सत्ता के खिलाफ इन नायक ने पूछा भी, बोला तो ईडी सीबीआई आ जाएगी, पनामा पेपर खुल जाएंगे। इसी डर से बंसी पर स्वर नाच रहे हैं। यानी कि दोस्तों, जिस तरीके से अमिताभ बच्चन हो या फिर अक्षय कुमार या विवेक अग्निहोत्री जैसे बड़े दिग्गज कलाकार जो शुमार किए जाते हैं, एक वक्त था जब इनमें रीढ़ हुआ करती थी और ये बेबाक होकर सवाल सरकार से किया करते थे। लेकिन 2014 के बाद से वो दौर बदला है, वो एक वक्त बदला है जब 2014 के बाद से इन लोगों ने एक भी मुद्दे पर चुप्पी नहीं तोड़ी है और लगातार चुप्पी साधी रखी है। इस तरह से मैं आपको और भी ट्वीट दिखाना चाहूंगी जहां पर यह पता चलता है कि किस तरीके से अमिताभ बच्चन अपनी खामोशी के जरिए क्या कहना चाहते हैं। मिस्टर खान लिखते हैं, सर वो गाड़ी जो आपने 2014 से पहले खरीदी थी, जिसे आप पेट्रोल महंगा होने की वजह से चला नहीं पा रहे थे, आपने वो बेच दी या अभी भी आपके पास है। इसी के साथ अभी लिखते हैं, 4761 ट्वीट में एक भी ट्वीट भारत की जनता की भलाई के लिए नहीं लिखा इस महान कवि ने, जितनी ताज्जुब की बात है। रजत कुमार लिखते हैं, महोदय आपसे बहुत उम्मीद थी कि आप मणिपुर घटना पर बोले, पहलवानों पर हुए अत्याचारों पर बोलेंगे, देश में हत्याकांड पर बोलेंगे, लगातार हो रहे बलात्कार पर बोलेंगे, महंगाई पर बोले, बेरोजगारी पर बोले। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर बहुत उम्मीद थी आपसे कि आप बोले। कब देश में राजनीति खेल रहे राजनीतिक अपने उनके बीच में आए। और आप एक कवि हैं, प्रतिभा के धनी अमिताभ भी हैं, लेकिन एक छोटी हरकत आप पर तो बिल्कुल शोभा नहीं देती। वाकई में दोस्तों, ये चीज गौर करने वाली है कि एक जो कलाकार होता है, महानायक सदी के अमिताभ बच्चन की अगर बात की जाए तो इनकी एक बड़ी पीआर टीम होती है जो कि अगर एक भी ट्वीट करती है किसी भी मुद्दे पर तो उस ट्वीट के
कुछ मायने होते हैं, कुछ मतलब होता है। यानी कि उस ट्वीट का जनता पर सीधा असर होता है और जनता सीधे सरोकार भी रखती है। लेकिन 2014 के बाद से महंगाई, बेरोजगारी, बलात्कार और क्राइम जैसी घटनाओं पर एक भी ट्वीट ना करना बहुत कुछ चीजों को दर्शाता है। और जो ये ट्वीट अमिताभ बच्चन ने किया उस पर भी लगता है कि कोई मतलब इसका बेतुका ट्वीट है, कोई मतलब नहीं है इस ट्वीट का। तो आप इस ट्वीट पर क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ दी कंटाप पर।